लिट्रा वैली स्कूल पटना के कक्षा 8 के हिंदी व्याकरण के व्याख्यान में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं संज्ञा क्या होती है। का अर्थ होता है नाम। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव सभी के नाम होते हैं। नाम से ही हम उनसे परिचित होते हैं। ये सब संज्ञा शब्द होते हैं। नाम से ही किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानते हैं या जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है। हर स्थान अपने नाम से पहचाना जाता है। किसी वस्तु की पहचान भी उसके नाम से ही होती है। भाव अर्थात प्रकृति या गुण दोष आदि का बोध कराने वाला भी संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे प्रेमचंद, जो कि एक विशेष व्यक्ति का नाम है। मेज, जो कि एक वस्तु का नाम है। पटना, हम सभी पटना में रहते हैं और ये पटना भी स्थान का नाम है। दया, दया शब्द जो है वो हमारे अंदर के भाव हैं, स्वभाव हैं, गुण हैं, तो ये भाव का बोध कराते हैं। के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो हम जानेंगे। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इन पंक्तियों को पढ़ें, उसमें देखें कि इसका प्रयोग कैसे है। नेहरू जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। गोदान प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद भारत के सुप्रसिद्ध नगर हैं। इन तीनों वाक्यों में हम देखते हैं कि पहला वाक्य जिसमें कि नेहरू जी और दूसरे में प्रेमचंद आदि जो हैं वो व्यक्तियों, विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद आदि विशेष स्थानों के नाम हैं। गोदान, जो कि एक विशेष पुस्तक है प्रेमचंद जी द्वारा रचित, ये वस्तु का नाम है। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का, लड़की, गाय, बिल्ली, शेर, घोड़ा, चिड़िया, कबूतर आदि प्राणियों के नाम हैं। गांव, शहर, देश, बाजार, बस अड्डा, डाकघर आदि स्थानों के नाम हैं। कुर्सी, कलम, किताब, दाल, दूध आदि वस्तुओं के नाम हैं, लेकिन ये किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। इससे किसी जाति भर का प्राणी के नाम जो हैं वो क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का ना होकर ये जाति भर का बोध कराता है। लड़का कहने से या लड़की कहने से लड़के जाति का बोध या लड़की जाति का बोध होता है। उसी प्रकार शेर, घोड़ा, चिड़िया आदि से अगर हम शेर कहते हैं तो शेर जाति भर का बोध होता है। उसी प्रकार गांव, शहर, देश आदि कोई विशेष स्थान का नाम नहीं है, बल्कि जाति का ही बोध होता है उस स्थान के। जैसे गांव है तो किसी भी गांव का हो सकता है, गांव भर का बोध हो रहा है। शहर है तो शहर भर का बोध हो रहा है। इसी प्रकार कुर्सी, कलम आदि कोई विशेष नाम न होकर ये जाति भर का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा, ये तीसरा भेद है, इसे हम जानते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष,
स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य यानी सच्चाई, अहिंसा, दया, बचपन, जवानी, मिठास, सुंदरता, बेचैनी, लिखावट, भलाई, अहंकार, परायापन, हरियाली, मोटापा, भय, नम्रता आदि। ये जितने शब्द हैं ये हमारे भाव या अवस्था को दर्शाते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले दिन मैं पुनः इस संज्ञा को जारी रखते हुए प्रस्तुत होंगे।